लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साहब, डाकुओं के जो घोड़े पुलिस के हाथ लगे उनमें से एक पर ये निशान था। बात खत्म करने से पहले रुकामत करो। अरे साहब, निशान उस अस्तबल का जहाँ ये घोड़ा पाला गया है। इंक्वायरी से पता चला है कि उस अस्तबल का मालिक है विजय। विजय की तो ऐसी की तैसी। मिस्टर, कौन हो तुम? अबे ओ, इस फार्म के मालिक विजय तुम हो? किसी के यहाँ इस तरह आने का ढंग बदतमीजी कहलाता है। क्या तुम हर घोड़े पे इस तरह का वी मार्क लगाते हो? पहले मेरे सवाल का जवाब दो, कौन हो तुम? जो पूछ रहा हूँ उसका ठीक ठीक जवाब दो, वरना ऐसे की तैसी कर दूंगा। अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब 1 मिनट में नहीं दिया तो मैं ये मार्क तुम्हारे थोबड़े पर लगा दूंगा, और यकीन मानो मरते दम तक छूटेगा नहीं। अबे ओ लौंडे, जबान संभाल कर बोल साले। निकल जाए यहाँ से, वरना तेरी माँ ये सोचेगी कि उसके बेटे के मुंह में जुबान थी या वो गूंगा पैदा हुआ था। और जिस बात को जानने हम आए हैं, अगर वो बात साबित हो गई बेटे, तो एसएसपी सूरज सिंह तेरे सारे खानदान को गूंगा करके रख देगा। हमें अपना कार्ड दिखाने की आदत नहीं, लेकिन तुम जैसे घोड़े का मुंह बंद करने के लिए दिखाना जरूरी है। मैं एक फौजी का बेटा हूं अफसर, कानून की इज्जत करना जानता हूं, लेकिन कोई पुलिस वाला मेरे सामने इस तरह आए, ये मुझे पसंद नहीं। मैं तुम्हारी पसंद या नापसंद जानने नहीं आया, सिर्फ ये पूछने आया हूं कि तुम हर घोड़े पे वी का मार्क लगाते हो या नहीं। हाँ, लेकिन इससे पुलिस का क्या मतलब है? कुछ दिन पहले सोनापुर गांव में डाका पड़ा था। पुलिस की मुठभेड़ में जो डाकू मारे गए थे, उनके बहुत सारे घोड़े पुलिस के हाथ लगे और उनमें से एक घोड़े पे ये वी की मुहर लगी हुई थी। क्या ये चीज इस बात को साबित नहीं करती कि तुम डाकू घोड़ा सप्लाई करते हो? मेरा काम है घोड़ों को पालना और जाकर बाजार में बेचना। मुझे क्या पता खरीदार डाकू है या साहूकार। अगर इस पॉइंट का हमने ख्याल नहीं रखा होता बरखुरदार, तो हम यहां इंक्वायरी करने नहीं बल्कि तुम्हें गिरफ्तार करने आए होते। लेकिन इतना याद रखना, हम यहां से मुतमईन होकर नहीं जा रहे। जिस दिन भी मुझे पता चला कि तुम्हारा डाकुओं के साथ कोई साठ गांठ है, तो उस दिन तुम्हारी ऐसी की तैसी। आपका विजय जवान हो गया। अब उसके जिंदगी में एक खूबसूरत सी लड़की भी आ गई है। लड़की मुझे बहुत पसंद है। तेरा शुक्र है भगवान, लाख लाख शुक्र है। कहाँ गई थी? विजय से मिलने। हम जानना चाहते हैं क्यों। जी वो देखो बेटी, ऐसा कोई कदम नहीं उठाना जिसका जवाब ना दिया जा सके। आज के बाद तुम मुझसे मिलने कभी नहीं जाओगी। 1 मिनट पापा, बेटी बाप के सवाल पर लाजवाब हुई थी, बात पर नहीं। विजय मुझे अच्छा लगता है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। वो 2 टके के घोड़े बेचने वाले के साथ, जिसके खानदान का हमें पता नहीं, जिसकी हैसियत का हमें पता हैसियत इंसान के पेश उसके काम से नहीं जानी जाती। हैसियत जानी जाती है इंसान के अपने कैरेक्टर से, उसके खानदान से, और उसका खानदान देश की रक्षा करने वाले फौजी का खानदान है। उसमें अगर कोई खोट ढूंढता है तो मैं कहूंगी कि इस संसार में कोई खानदान ही नहीं है। अगर
अगर तुम हमारी इकलौती बच्ची नहीं होती तो हम तुम्हारी जुबान काट कर फेंक देते। हाँ गंगवा, मेरी अपनी बेटी मेरे घर को बर्बाद करने पे तुली हुई है। ऐसी क्या बात है चौधरी? वो हरामजादा विजय उसे अपनी प्रेम जाल में फांस रहा है। तुम उसे बदला लेना चाहते थे ना, वो वक्त आ गया है गंगवा। जी हाँ चौधरी, समझो कि विजय की उम्र भी तुम्हें लग गई। अगर दुश्मन जिंदा रहे तो गंगवा को नींद ही ना आए है। अब उस ढक्कन के को खत्म करके चैन की नींद सोऊंगा, चैन की। विजय! विजय! भैरव, विजय! बेटे उठ बेटे। विजय! विजय! भैया! भैया! अबे ढक्कन के बड़ा फुदक रहा था। गंगवा नहीं! अरे नहीं, छोड़ मुझे। नहीं गंगवा, ढक्कन के निकल लो। ये वही गंगवा है ना जिससे तुम्हारा झगड़ा हुआ था? हाँ जी। बच गया। अब के हाथ में आया तो साले के ऐसे की तैसे कर दूंगा। खैर तुम आओ मेरे साथ। कहाँ लेकर जा रहे हो भैया को? पुलिस वाला बनकर नहीं बल्कि दोस्त बनकर ले जा रहा हूं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है विजय का डाकुओं के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। शुक्र है भगवान का। अब मैं आपके भाई को ले जा सकता हूँ। दोस्त बन के आपने खुद को भरोसे के काबिल बना लिया है। सूरज सिंह बहुत कम लोगों को अपना दोस्त बनाता है, और फिर सूरज सिंह को दोस्ती निभाने की बड़ी बुरी आदत है। कम ऑन माय फ्रेंड। उस पुलिस वाले से तो मैं बाद में निपटूंगा। पहले ये बतला कि तूने मेरी बंदूक हटाई कैसे ढक्कन के? बोल। मुझे हमारे पुराने साथी शेर सिंह का बेटा है। शेर सिंह का बेटा? हाँ सरदार, शेर सिंह की बीवी को मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। कौन है यह चूहा जिसे तुम शेर सिंह कह रहे हो? शेर सिंह वो है जो एक बार अगर जंगल में चला जाए तो शेर भी जंगल छोड़कर भाग जाए। गंगवा, फिलहाल विजय से बदला लेने की बात भूल जाओ। शेर सिंह के खानदान से बदला लेने के लिए ताकत की नहीं, दिमाग की जरूरत पड़ेगी। नमस्ते। जानती हो हमने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है? जी, रिश्ते की बात करने। किसका रिश्ता? मेरे बेटे और आपकी बेटी का। लड़के लड़की के रिश्ते के लिए और कई रिश्तों का भी जुड़ना जरूरी होता है। अगर आप अपनी अमीरी और हमारे गरीबी की बात कर रहे हैं तो मैं कहूंगी दौलत आपके घर के गुलाम जरूर है, पर हम लोग भी भूखे नहीं रहते चौधरी साहब। मेहनत करके मेरा बेटा इतना जरूर कमा लेता है कि इज्जत के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सके। सिर्फ जिम्मेदारियां पूरा करने का नाम जिंदगी नहीं है।
जिस छत के नीचे तुम इस वक्त खड़ी हो, तुम्हारे घर जैसे 10 घर बन सकते हैं यहाँ। चौधरी साहब, मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो अपने बेटे की मोहब्बत के लिए अमेरिकी चौखट पर गिड़गिड़ाए, उससे भीख मांगे। आपने मुझे अगर ऐसी जली कटी बातें सुनाने के लिए बुलाया है तो बेहतर है मैं यहाँ से चले जाऊँ। जाने के लिए ही हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है, इस घर से, हमारी बेटी की जिंदगी से और इस इलाके से भी। अगर ये मशवरा है तो मैं इसे आपकी नासमझी समझूंगी, और अगर ये धमकी है तो मैं इतना कहूंगी, धोखे से भी कोई ऐसा गलत कदम मत उठाइएगा जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। गंगा! अगर आप मेरा नाम जानते हैं तो शायद ये भी जानते होंगे कि मैं एक फौजी की पत्नी हूँ और मेरा बेटा एक फौजी का बेटा है। धौंस में आकर डर जाने वाला खून हमारे खानदान की रगों में नहीं है। झूठ बोल रही हो तुम। जिस आदमी का खून तुम्हारे बेटे के रगों में दौड़ रहा है, जिसके नाम का सिंदूर तुमने अपने मांग में भर रखा है, उस आदमी का नाम क्या है, उसका असली पेशा क्या था? क्यों, क्या हुआ? अचानक ये तुम्हारी बोलती कैसे बंद हो गई? गला सूख रहा है, पानी मंगाऊं? नहीं तो सुनो, मैं बताता हूं। उस आदमी का नाम है शेर सिंह, डाकू शेर सिंह, जिसकी दहशत से लोग कांपते थे, जिसने कितने औरतों को बेवा बना दिया, कितने माओं की गोद सुनी कर दी और कितने बच्चों को यतीम करके सड़कों पे फेंक दिया। हाँ हाँ, मेरे पति डाकू थे। हालात ने उन्हें डाकू बनने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन उनकी आत्मा, उनके शरीर में बहते हुए शरीर खून ने उनसे प्रायश्चित भी करवाया है। जिस प्रायश्चित से डाकू वाल्मीकि ऋषि बन गए, क्या उसी प्रायश्चित से मेरे पति समाज में एक शरीफ इंसान नहीं कहलाएंगे? सब किताबी बातें हैं गंगा, कहानियां हमने भी पढ़ी हैं वाल्मीकि की। सच्चाई तो यह है कि तुम डाकू शेर सिंह की पत्नी हो, और जब लोगों को इस बात का पता चलेगा तो जिल्लत और रुसवाई की आग तुम्हारी चारों तरफ फैल जाएगी। फौजी का बेटा चिल्ला चिल्ला कर अपनी इज्जत का डंका पीटने वाला तुम्हारा बेटा इस आग में झुलस जाएगा। लोगों के ताने उसे किसी से आंख मिलाने लायक नहीं छोड़ेंगे। और हाँ, धौंस में ना आने वाली जिस गर्म खून की तुम अभी बात कर रही थी ना, अगर वो खून खोल उठा तो तुम्हारा बेटा या तो अपने बाप की तरह 2-4 का खून करके डाकू बन जाएगा या फिर आत्महत्या कर लेगा। तुम मेरे बेटी के लिए रिश्ता लेकर आई थी ना, पहले अपना और अपने पति का, समाज और अपने खानदान का, अपने बेटे और उसके बाप का रिश्ता तो ठीक करके आओ। हाँ, अगर ये सारे रिश्ते ठीक हो जाएं, तो मेरी बेटी के लिए रिश्ता लेकर जरूर आना। मेरे घर के चारों दरवाजे खुले रहेंगे तुम्हारे लिए। अगर नहीं तो अपने मनहूस बेटे को लेकर इस गांव से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़कर चली जाना, वरना मुझे डर है कहीं तुम्हारे बेटे का जिंदगी से रिश्ता ना टूट जाए। माँ जी, पापा, माँ जी रोती हुई क्यों चली गई? उनको अपने पुराने टूटे हुए रिश्ते याद आ गए। जरूर आपने कोई उल्टी सीधी बात की होगी। आरती, हम तुम्हारे पिता हैं। लाड प्यार का ये मतलब नहीं कि तुम बोलने की तमीज भी भूल जाओ। पापा, मैं माँ जी से। आरती, आज के बाद तुम इस घर के चौखट से बाहर कदम नहीं रखोगी। चलो ऊपर चलो, चलो। खबरदार, आज के बाद इस घर से बाहर कदम रखा करो। अरे मामी, तुम आ गई? आ गई? माँ तुलसी, मैं तुझे जान से मार दूंगा। किधर जा रही है? दरवाजा पकड़ के मार दूंगा। माँ, तू इसकी शादी जल्दी से करवा दे, बहुत शरारत करने लगी है माँ। मेरी शादी जल्दी करवा रहे हो ताकि तुम्हारी जल्दी हो जाए। बड़े होने की वजह से तुम्हारा नंबर पहले लगेगा, है ना मामी? तुम दोनों को बकबक करना है तो बाहर जाकर करो, मुझे जरा अकेला छोड़ दो। क्या बात है माँ? तू इतनी चुप क्यों है? बोल ना माँ, चौधरी साहब ने कोई उल्टी बात की क्या? तेरी कसम माँ, अगर उसने तेरा दिल दुखाया, कुछ बुरा कहा है, मैं उसकी जुबान खींच लूंगा माँ। कहा ना मेरे सर में दर्द है, तुम लोग बाहर जाओ। नहीं माँ, हम बाहर नहीं जाएंगे। तुझे मेरी कसम माँ, बोलना क्या हुआ माँ? विजय, माँ तेरे आंख में आंसू? सच बोल माँ, वरना जला दूंगा उस चौधरी के घर को, खाक कर दूंगा उसकी अमीरी को। विजय,
तू अपनी माँ को बहुत चाहता है ना? भगवान से भी ज्यादा माँ। लेकिन एक वचन दे अपनी माँ को। माँ तू। पहले वचन दे। हाँ मैं वचन देता हूँ माँ। तू तू आरती को भूल जा बेटे। ये क्या कह रही हो मामी? ठीक ही कह रही हूँ। वो अमीर बाप की बेटी है, सोने के पालने में पलकर बड़ी हुई है। उसके साथ अपने विजय का क्या मेल? अगर दौलत ही हम दोनों के बीच में दीवार है तो मैं चौधरी से ज्यादा पैसे कमा के दिखाऊंगा माँ। कहाँ से लाएगा वो इज्जत, वो शान और शौकत जो उसके पास है? जानता है उसका खानदान कितना ऊंचा है? तो क्या एक फौजी का खानदान छोटा होता है माँ? फौजी फौजी फौजी, तेरे पिताजी फौज में थे। इतने सालों से उनका कोई पता ही नहीं। एक अकेली औरत जो पति के सहारे के बिना अपने बच्चे की परवरिश करे, दुनिया का कोई भी इंसान उसकी तरफ उंगली उठा सकता है। लेकिन दुनिया जानती है वो मोर्चे पे जंग लड़ने गए थे माँ, दुश्मन की कैद में है। और ये सबूत मिलिट्री की फाइलों में होगा, सरकारी रिकॉर्ड में होगा माँ। और मैं दुनिया की जुबान बंद करने के लिए ये सबूत लाऊंगा, जरूर लाऊंगा माँ। कोई सबूत नहीं इस बात का, कोई सबूत नहीं। इसका मतलब तूने आज तक झूठ बोला? मेरे पिता फौज में नहीं कोई। कौन था मेरा बाप? क्या पेशा था उसका? बोल माँ, किसने तेरी मांग में सिंदूर भरकर तुझे बेसहारा छोड़ दिया और चला गया? कौन है जिसका खून मेरी रगों में दौड़ रहा है, जिसने तुझे खून के आंसू बहाने पर मजबूर किया है? कौन है जिसके नाम की तू आज तक पूजा करती है, जिसने तुझे जमाने के सामने गाली बनाकर रख दिया है? मैं उसका खून पी जाऊंगा माँ, मुझे बोल उस दलील का नाम बोल। खबरदार जो एक लफ्ज भी उनके खिलाफ अपने मुंह से निकाला, तेरे लिए इतना ही काफी है कि तेरी माँ उनके नाम के सहारे जीती है और एक दिन उनके नाम के साथ मर जाएगी। जिस नाम की वजह से तू आज शर्मिंदा हो गई, जिस नाम की वजह से मेरा प्यार बर्बाद हो गया, आज के बाद मैं उस नाम को मेरी जिंदगी की किताब से काट दूंगा। मेरा बाप मेरे लिए मर चुका है। विजय! कौन? कौन है? क्या चाहिए? वो कैसा हूं मैं? अभी लाई पानी। एक वचन देगा माँ को? क्या? आरती को मेरी बहू बना दे। माँ, ये तो क्या कह रही है? तूने तो कसम दी थी कि। विजय, तेरे प्यार के बीच में अब कोई नहीं आएगा, मेरी कसम भी नहीं। मैं आरती को मिल के आता हूँ। हाँ। मैं आरती से मिलना चाहता हूँ। आप आरती जी से नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि आरती खुद तुमसे मिलना नहीं चाहती। ये आरती की मर्जी नहीं, आपकी मर्जी है चौधरी साहब। और अब वही होगा जो हम चाहें। इससे पहले कि तुम्हारी माँ का इकलौता सहारा छिन जाए, चुपचाप चले जाओ। उसी माँ के हुक्म से मैं आया हूँ चौधरी साहब, और आरती को मिले बिना मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तुम अभी उससे मिलोगे। विजय तुमसे मिलने आया है। विजय? ठहरो। जीवा उसे निशाने पर रखेगा। तुम उसे जाकर सिर्फ ये कहोगी कि तुम उससे मिलना नहीं चाहते। उसके आगे तुमने एक लफ्ज भी कहा तो उसकी लाश गिरा दी जाएगी।
चले जाओ यहाँ से, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। आरती, आरती ये तुम क्या कह रही हो आरती? जो मैं कह रही हूँ वही सच है। चले जाओ और फिर कभी मत आना। सुनो आरती, अब कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो। विजय, 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 अगर जिंदगी प्यारी है तो चला जाए यहाँ से। इससे पहले कि मेरा खून खौल जाए, तुम सब चले जाओ यहाँ से। क्या हुआ? क्या हुआ? घबराने की बात नहीं, मामूली जख्म है, हल्दी गर्म करके लगा दीजिए। आइए अंदर आइए। भैया, क्या हुआ भैया को? तुलसी जल्दी जा, हल्दी गर्म करके ला। सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं इन जख्मों का हिसाब चुकाने जा रहा हूँ। मेरे जख्मों का हिसाब चुकाएगा ये आदमी। कौन है सर? भैरव सिंह, शेर सिंह का पुराना साथी। हर पुलिस स्टेशन में इसकी तस्वीर भेज दो, मुझे ये आदमी जिंदा चाहिए। सर, विजय को चौधरी के आदमी ने बहुत मारा। क्या बकते हो? आप तो जानते हैं सर, चौधरी साहब कितने बड़े आदमी है, ऊपर वालों से दोस्ती है, इसीलिए किसी ने कंप्लेन नहीं की। चौधरी की ऐसी की तैसी। ओ चौधरी! कौन है? शेर सिंह, बरसों बाद तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, इसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकते। जिन पापों की याद से पीछा छुड़ाने के लिए हमने 14 साल पश्चाताप किया, उसका एक नमूना आज सामने देख लेने से हमें कितना दुख हो रहा है, इसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकते दौलत सिंह। यहां लोग हमें चौधरी साहब के नाम से जानते हैं। अच्छा, और मुझे भी लोग बहादुर सिंह के नाम से पुकारते हैं। मगर हम दोनों के पुकारे जाने में एक फर्क है। तुम्हारा 14 साल का पश्चाताप इस बात का सबूत है कि तुम डाकू शेर सिंह थे, जिसने अपना नाम बदलकर बहादुर सिंह रख लिया है। लेकिन मेरा ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं कि मैं दौलत सिंह था या हूं। अगर तुमने मेरी बात मान ली होती और अपने आप को कानून के हवाले न किया होता, तो आज मेरी तरह तुम भी इज्जत का चोला पहनकर शान की जिंदगी बसर कर रहे होते। तुमने अपने कपड़ों को उजला किया है दौलत सिंह, बल्कि यूं कहो कि दौलत की चादर से तुमने अपने गुनाहों को ढांप लिया है। लेकिन मैंने अपने पश्चाताप से अपनी आत्मा को उजला किया है, अपनी आत्मा को जगाया है। इधर देख, ये खून देख रहे हो? ये खून मेरे बेटे का है। आज से कुछ साल पहले ऐसा ही खून मैंने अपनी माँ का देखा था, अपने बाप का देखा था, अपनी बहन और अपने बहनों का देखा था।
उस दिन वो खून देखकर मेरा खून खौल उठा था। मैंने खून की नदियां बहा दी थी। आज भी मैं खून की नदियां बहा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि 14 साल की इस तपस्या ने मुझे इतना सिखाया है कि बदले की भावना का कोई अंत नहीं होता, कोई अंत नहीं होता। अगर मैं कहूं कि ये तुम्हारी बुज़दिली है तो? अरे पूजा कर इस बुज़दिली की, जिसकी वजह से तू, तेरे साथी, तेरा ये घर बच गया, वरना मेरे गुस्से का कहर तुम सबको जलाकर खत्म कर देता। और एक बात और सुन लो दौलत सिंह, मेरा बेटा मुझे जान से ज्यादा प्यारा है। किसी ने उसके प्यार के बीच में आने की कोशिश की, मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। धमकी मैं भी दे सकता हूं शेर तुम सिंह। धमकी नहीं दे सकते। क्यों भूल रहे हो कि हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं? तुम्हारे एहसानों की जिस लक्ष्मण रेखा ने 14 साल तक मेरी जबान को बंद रखा, वो जबान खुल भी सकती है, और जिस दिन वो जबान खुल गई ना, कश्ती पलट जाएगी। डूबेगा तो, क्योंकि पश्चाताप ने मुझे तैरना सिखा दिया है।